Hello my dear students, I am Bimla Kumawat, your English teacher. In previous class, we have learned word meanings of this chapter 8, chips. Now today I am going to explain you this chapter. Shall we start? Now everyone please pay attention. Once upon a time, एक समय की बात है. In a big far away country, एक बड़ा सा शहर था जो बहुत दूर था. There lived a small family, एक छोटा सा परिवार रहता था. The country was at war and there was वेरी लिटिल फूड फॉर द पीपल. अब देखिए उस कंट्री में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था और वहाँ पे खाना बहुत कम था. आपको पता है जब युद्ध होता है, ओके, वार होता है, तब क्या होती है, लड़ाई के लिए बहुत सारी वेपन्स की जरूरत होती है, तो लोगों को सफ़र करना पड़ता है. ओके, उनके लिए भी बहुत पैसा चाहिए तो वो लोगों से ही वसूलते हैं. तो उस समय किसकी कमी थी? खाने की. फूड फॉर द पीपल. सो द पुअर फैमिली ऑलवेज वेंट हंग्री. गरीब परिवार हमेशा क्या रहते थे? भूखे ही रहते थे अधिकतर. वन डे अर्ली इन मॉर्निंग. अब देखिए एक सुबह टू फॉरेन सोल्जर्स, दो फॉरेन सोल्जर्स में विदेशी सैनिक जो है वो आते हैं. अ पार्ट ऑफ द आर्मी हु हैड ऑक्युपाइड देयर कंट्री. मतलब कि उन्होंने जिस देश में ये जो एक गरीब परिवार रहता था उस देश पे क्या कर लिया था? दूसरे शहर ने कब्जा कर लिया था. तो वहाँ के दूसरे शहर के जिन्होंने कब्जा किया था वहाँ की जो आर्मी थी वो वहाँ पे आई हुई थी. ओके, वहाँ पे अपना काम करने के लिए. ओके, नाउ सी नॉक्ड ऑन द डोर. दरवाजे पे नॉक करती है, बजाती है. दे पुश्ड अ सैक इनटू मदर्स हैंड. अब देखिए वो पुश करके मम्मी के हाथ में क्या देते हैं? सैक. सैक मीन्स एक बोरा देते हैं, बोरी. ओके, हैंड एंड आस्क्स हर टू मेक देम चिप्स फॉर देयर लंच. और मम्मी से कहते हैं कि आप हमारे लिए लंच के लिए, लंच किसे कहते हैं? दोपहर का खाना, उसके लिए हमारे लिए चिप्स बनाओ. ओके, वी विल बी बैक एट 12 नून. अब देखिए हम दोपहर 12 बजे आ जाएंगे. सेड द डार्क हेड सोल्जर. एक सोल्जर कहता है, डार्क हेड, उसके हेयर कैसे हैं? ब्लैक कलर के. हैव द चिप्स रेडी बाय देम. उनके लिए चिप्स रेडी हो जाने चाहिए. एंड विद दैट द सोल्जर्स टर्न अराउंड एंड हेडेड ऑफ टूवर्ड्स द नाइबरिंग फार्म. अब देखिए वो मुड़कर चले जाते पास में एक पड़ोस के फार्म में, खेत पे. बाय दिस टाइम, अब उस समय द एंटायर फैमिली हैड कम स्क्यूरिंग. अब देखिए पूरी फैमिली हैड कम स्क्यूरिंग. व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यूरिंग? यस, वी लर्न इन वर्ड मीनिंग्स. स्क्यूरिंग मूविंग क्विकली विथ शॉर्ट एंड क्विक स्टेप बिकॉज ऑफ फियर. मतलब कि जल्दी जल्दी चलना. ओके, क्विक स्टेप्स, डर के मारे. वॉट आर चिप्स? चिप्स क्या होते हैं? मदर आस्क्स देम. मम्मी उनसे पूछती है. बट नो वन हैड एवर हियर्ड ऑफ सच अ थिंग. लेकिन किसी ने चिप्स के बारे में नहीं सुना था. घर में जैसे वो चले जाते मम्मी ऐसे तेजी से चलते बोलते ये चिप्स होते क्या है? ओके, उन्हें नहीं पता था कि चिप्स किसे कहा जाता है. हाउ आर वी गोइंग टू मेक चिप्स? हम चिप्स कैसे बनाएंगे? क्राइड मदर. मम्मी चिल्लाती है. वी डोंट इवन नो वॉट दे आर. हमें ये भी नहीं पता कि आखिर वो होते क्या है. शुडंट वी ओपन द सैक फर्स्ट. अब देखिए क्या हमें पहले बोरे को खोल लेना चाहिए? द चिल्ड्रन पॉइंटेड आउट. बच्चे इशारा करके मम्मी से बताते हैं हम पहले बोरे को खोलते हैं और फिर देखते हैं कि चिप्स बनते किससे हैं. मदर हरिडली ओपन अप द सैक ऑफ रिवील बैग मडी वाइट फ्लैश न्यू पोटैटोज. अब देखिए मम्मी ने जल्दी से बोरे को खोला और देखा. रिवील बैग में उसको देखते हुए. मडी वाइट फ्लैश न्यू पोटैटोज. देखिए क्या थे उसमें? पोटैटोज थे. वो भी कैसे? गंदे से, ऐसे नए, मतलब वो पोटैटो नए थे, ताज़ा थे, तो उन पर मिट्टी वगैरह लगी हुई थी. द फैमिली गेस्ड इन अमेजमेंट. अब देखिए चैन की सांस लेती है कि हाँ ये तो आलू ही है, पता नहीं किस चीज़ से बनते हैं, लेकिन ये तो क्या है? पोटैटो है. दे हैड नॉट सीन सो मैनी पोटैटो सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वार. अब देखिए जब से वार शुरू हुआ था तब से उन्होंने इतने सारे पोटैटो एक साथ नहीं देखे थे. नाउ ग्रैंडमा स्पोक अप. अब दादी बोलती है. डोंट बी सिली शी सेड. बेवकूफ़ मत बनो. वी नो हाउ टू कुक पोटैटोज. हमें पता है कि पोटैटोज को कैसे पकाया जाता है. वी विल पील एंड बॉयल देम फॉर द सोल्जर्स. हम इनको छील देंगे और इसको बॉयल कर लेंगे सैनिकों के लिए. देन वी विल मेक अ सूप फ्रॉम द पीलिंग आवर सेल्व्स फॉर आवर सेल्व्स. हम अपने आप क्या बना लेंगे? उसका सूप बना देंगे. कम ऑन चिल्ड्रंस लेट्स बिगिन. चलो बच्चों शुरू हो जाते हैं. लेट्स बिगिन मीन्स शुरू होते हैं सूप बनाने के लिए. सी गेव इच चाइल्ड अ हैंडफुल ऑफ पोटैटोज टू वॉश एंड पील. अब देखिए एक एक मुट्ठी भर, हैंडफुल मतलब
एक एक के हाथों में जितने जितने पोटैटो आ जाते हैं उतने पोटैटो देती है उनको वॉश करने के लिए और छीलने के लिए। पील मीन्स छीलना। वेन दैट वॉज डन, जब वो हो गया, शी बिल्ट अ फायर इन द ग्रेट एंड हंग अ बिग कुकिंग पॉट ओवर द फ्लैम। अब देखिए वो किस में डालती है, एक बर्तन में डालती है, उस जिसको बंद करके रखती है। बर्तन को क्या किया जाता है, बंद करके आग के ऊपर रख दिया जाता है। फ्लेम्स में जब आग जला दी जाती है। देन शी पोर्ड इन अ फ्रेश वाटर एंड द चॉप्ड पोटैटोज। अब देखिए वो काटे हुए पोटैटोज को क्या करती है, वो पोर्ड इन अ फ्रेश वाटर, साफ पानी में डालकर रख देती है। द होल फैमिली सेट अराउंड द ओपन फायर वॉचिंग द वाटर बबल्स एंड बॉयल। अब देखिए सारे बच्चे जब वो उबलते रहते हैं वहाँ पे बैठ के उसको गौर से देखते हैं, जो पोटैटो उबलते रहते हैं तब। ओके, जैसे उसमें से भाप निकलती है, बबल्स निकलते हैं, उसको वॉच करते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। प्लीज रीड दिस पेज and learn this word meanings, okay, of this page, new words which I have already given in your word meanings. Okay, thank you, have a nice day.